जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का भी दिन जो है वो ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुजरा होगा। चलते हैं और देखते हैं जी कि आज मार्केट की क्या सूरत हाल रही। अ, मार्केट आज थोड़ा प्रेशर में थी। अब वो क्यों थी, क्या वजह थी, इस पर इंशाल्लाह बात करते हैं। आज जो मार्केट ने तकरीबन को 300 पॉइंट निकाले हैं। मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी। कल की हम वीडियो में ये बात डिस्कस कर रहे थे कि 3 दिन की लगातार जो एक अच्छी स्ट्रेंथ थी, आज मार्केट ने उसमें थोड़ी सी डाउन मूव दिखाई है। आपको याद होगा यार कि कल जब हम बात कर रहे थे तो मैंने एक बात का जिक्र किया था कि हो सकता है कि मार्केट में से 200-250 पॉइंट निकल जाएं। यार देखिए, मार्केट में लगातार 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ है गुज़िश्ता 3 सेशन में। तो अब अगर उसमें से कोई 200-250 पॉइंट निकल गए हैं तो इट डजेंट मैटर। आपको इसके ऊपर इतना ज्यादा वो क्या कहते हैं जी कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखना सिर्फ ये होगा कि आया कि मार्केट में से ये जो 300 पॉइंट निकले हैं, इसका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट हमें क्या दिखा रही है। और दूसरी बात ये है कि क्या हमारे पास जो मौजूद शेयर्स हैं उनके ऊपर इनका जो इम्पैक्ट है वो कितना आया है। तो इस चीज को देखना बहुत जरूरी है। चलते हैं जी और इस पर इंशाल्लाह बात करते हैं। 300 पॉइंट निकले हैं के एस सी 100 में से। अब देखते हैं कि के एम आई 30 की क्या पोजीशन है। तो के एम आई 30 में से बिल्कुल एग्जैक्टली मल्टीप्लाई बाय 2 730 पॉइंट निकले हैं। अब देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये हर रोज मैं सिर्फ इसलिए डिस्कस करता हूँ कि आप दोस्त अहबाब जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं और जो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम कभी डिस्कस किया करेंगे। कभी के एस सी 30 को डिस्कस कर लिया, कभी ऑल शेयर्स को भी देख लिया। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये इसके ऊपर जो थोड़ा सा तवज्जो दे रहा हूँ के एम आई 30 को, ये बहुत इम्पोर्टेंट इंडेक्स है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जो है वो ट्रेड करना पसंद करते हैं। उसकी क्या रीज़न है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। चलते हैं जी आगे और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। 300 पॉइंट निकाले हैं मार्केट ने और सर्किट ब्रेकर में आज भी माशाल्लाह तकरीबन 22 कंपनीज जो हैं वो अपर कैप है। अब ये देखिए कि 22 कंपनीज का अपर कैप होना, इसमें से अगर हम कोई 5 या 6 कंपनीज जो हैं उनको अगर हम इग्नोर कर भी दें तो फिर भी 15 के करीब को कंपनीज जो हैं वो अपर कैप हुई हैं। और देखना ये है कि जो आपका डिक्लाइन वाला सेक्टर है, इंडेक्स है लोअर कैप वाला, वो क्या कहता है। अब लोअर कैप में देखें तो एक भी कंपनी नहीं है। अब इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट के अंदर कुछ मखसूस सेक्टर्स जो हैं उनके अंदर अच्छा खासा डिक्लाइन होगा और बाकी जो सेक्टर्स हैं उनमें से 50-50 का मामला चल रहा होगा। अब ये जब हम थोड़ी सी नज़र दौड़ाएंगे आपके समरी के ऊपर तो फिर हमें इस चीज़ का थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि सूरत हाल क्या है। सेक्टर समरी को थोड़ा देख लेते हैं। राइट। अब सेक्टर समरी को अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो डिक्लाइन हमें नजर आ रहा है। यार ये मैं डेली ये इसलिए ये बात कहता हूँ कि बहुत सारे नए लोग भी ये सुनते हैं वीडियोस और हमारी कम्युनिटी में वो भी शामिल होते हैं। तो बेसिकली तो ये टर्नओवर है। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप बजाय इसके कि फिगर्स के चक्कर में पड़े रहें, आप इसी को इसी तरह ही देख लिया करें कि इसमें से 1000 पॉइंट्स निकल गए हैं, इसमें से 300 पॉइंट निकल गए हैं, इसमें 300 पॉइंट ऐड हो गए। तो इससे आपको चीज़ों को समझने में ज़्यादा आसानी होगी बजाय इसके कि आप जो है वो टर्नओवर के चक्कर में पड़े रहें। तो सबसे ज़्यादा डिक्लाइन जो है वो टोबैको में देखने में आया है। इसके बाद जो डिक्लाइन है लेदर में भी है, लेकिन उससे ज़्यादा डिक्लाइन इंजीनियरिंग सेक्टर में है। और फिर तकरीब फिर सीमेंट सेक्टर में से निकली हैं चीज़ें। अब सीमेंट सेक्टर को देखते हैं और उस पर बात करते हैं कि आया कि ये मामलात जो हैं ये किस तरफ जा रहे हैं। 5 कंपनियां एडवांस में है, 13 डिक्लाइन में है। अब सीमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो अटक सीमेंट बहरहाल अपनी जगह कायम है। बेस्टवे में से निकले हैं कुछ पैसे, डीजी खान में से तकरीबन 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 2.5 से 3 रुपए निकले हैं। लकी सीमेंट में से 10 रुपए निकले हैं।
पावर सीमेंट में से 26 पैसे निकले हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बगौर जायजा लें तो ठीक है, सीमेंट सेक्टर में से चीजें निकली हैं, लेकिन अगर आप गुज़िश्ता 3 सेशन में से देखें तो आपका ये जो सीमेंट सेक्टर है इसने अच्छा खासा परफॉर्म भी किया था। देखिए, जब चीजें एक लिमिट से ऊपर जाती हैं, आपको याद होगा भी मैं कल ही ये बात कर रहा था कि अब हम सीमेंट सेक्टर के ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अब ये चल गया है। इसमें काफी सारे जो एडिशन है वो हो चुकी है। अब अगर लोग ये चाहेंगे जी कि हम इसके अंदर एंट्री लें, तो देन अब जाहिर सी बात है कि जिस किसी ने इसको सीमेंट की जो कंपनीज हैं, मतलब डीजी खान की ही आप मिसाल ले लें, इसको अगर किसी ने 115-16 के ऊपर बाय किया होगा तो अब वो फिर इंतजार करेगा। वक्त उस वक्त होता है जब चीजें डिक्लाइन की तरफ हों, तो आपने उनको एनालाइज करना होता है कि क्या आप इन चीजों को, इन शेयर्स को इस लेवल पर बाय करें या ना करें। बहरहाल जिनके पास सीमेंट सेक्टर के शेयर्स हैं उनको बहरहाल प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए थी। हमारे पास जो दोस्त अहबाब हैं उनको तो मैंने आज सुबह ही मैसेज किया था, कल भी किया था कि भाई आप लोग जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करें। हमने एक अपना तरीका का रखा हुआ प्रॉफिट टेकिंग का, वो चाहे मार्केट जितनी चाहे ऊपर चली जाए, हम ज्यादा वेट नहीं करते, हम अपने हिसाब से प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं। उसके बाद जो दूसरा सेक्टर है, देखिए पूरी समरी डिस्कस करने की बजाय थोड़ा सेक्टर्स वाइज देख लिया जाए तो थोड़ा सा मार्केट को समझने में आसानी होती है। तो सीमेंट सेक्टर जो है इसमें डिक्लाइन देखने को आया है, इसके साथ 700 के करीब इंजीनियरिंग सेक्टर है, क्योंकि ये जो दोनों के दोनों सेक्टर्स बहन भाई वाला सिलसिला इनका ये साथ साथ चलते हैं। इसमें सबसे ज्यादा आगा में से कुछ खास नहीं निकला। आयशा स्टील में से सिर्फ 4 पैसे का डिक्लाइन है, अमरेली में से 71 पैसे का है, बोलान कास्टिंग में से भी कोई खास नहीं है। या देखें, अगर मैं आपको एक अपनी जाती एक देखिए, दो चीजें होती हैं। नंबर एक कि आप चीजों को एनालाइज करते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पर, और फिर उसके बाद अब आप अपनी एक राय कायम करते हैं। उसको हम लोग कहते हैं कैलकुलेटेड आपकी मूव होती है। लेकिन एक आपको खुद महसूस होती है कुछ चीजें कि यार कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। तो अगर देख, ठीक है मार्केट में से 300 पॉइंट जरूर निकले हैं, लेकिन मैं जाती तौर पर जब मैंने इन दो सेक्टर्स को देखा, अभी अब मैंने पूरी समरी को नहीं देखा, अ, आपके साथ ही देखता हूं, मैंने अभी तक नहीं देखा। जो ये दो सेक्टर्स देखने के बाद जो मेरी एक अपनी जाती जो एक राय है, जो कैलकुलेशन से हट के है, मुझे लगता है कि अभी मार्केट में से कुछ ज्यादा डिक्लाइन नहीं हुआ। देखिए, बाज औक़ात ऐसा होता है कि पॉइंट्स मार्केट में ये 500-700 पड़ जाते हैं, लेकिन जब आप अपने पोर्टफोलियो पर नजर दौड़ाते हैं तो आपको पता लगता है यार मेरे तो शेयर्स वहीं के वहीं खड़े हैं। इसी तरह से बाज औक़ात मार्केट में से पॉइंट्स निकलते हैं तो भी आपके पोर्टफोलियो के ऊपर कुछ खास इफेक्ट नहीं होता। तो बहरहाल मुझे जो चीज़ देखने में लग रही है, मार्केट में से पॉइंट्स जरूर निकले हैं लेकिन कुछ खास इम्पैक्ट नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो ऑयल एंड गैस सेक्टर की जो परफॉर्मेंस थी कल की, वो चूंकि आज कंटिन्यू नहीं रह सकी, जिसकी बुनियाद पर मार्केट में से पॉइंट्स निकलते हुए आपको नजर आए हैं। मेरा ये ख्याल है कि अभी भी मार्केट के अंदर जान मौजूद है और मार्केट जो है वो अभी अपने मोमेंटम को कायम किए हुए है। एक चीज जो है वो हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कैंडल को। देखिए, कैंडल की जो सूरत हाल है, मार्केट के ये जो 48,000 का लेवल है, ये मार्केट के गले की हड्डी बना हुआ है। कल भी हमने और चंद दिन पहले भी हमने ये लगातार इन 48,000 का जो लेवल है इसको हमने डिस्कस किया है कि यार ये लेवल जो है, अब देखें गुज़िश्ता 3 दिन की अच्छी मूव के बाद मार्केट का 48,000 के ऊपर क्लोजिंग देना एक अच्छा साइन था यहाँ पर। और अभी भी आज की कैंडल जो है उसको भी मद्देनजर रखते हुए अभी भी उम्मीद की जा सकती है कि मार्केट के अंदर अभी जान मौजूद है। जिस तरह माजी करीब में मैं ये हमेशा ये कहता रहा हूँ कि भाई क्या मार्केट का लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है, क्या वो चेंज हो चुका है, क्या वो नेगेटिव हो चुका है? तो यस, मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि यस, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है।
लेकिन आज मार्केट में से 300 पॉइंट्स निकलने के बावजूद भी अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या मार्केट में जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया नेगेटिव की तरफ या मार्केट अभी स्टिल पॉजिटिव है, तो मेरा ये जो मेरा एनालिसिस है आज की हद तक, जो आज की तारीख तक का है, आज तक की हिस्ट्री और मार्केट की मूवमेंट को मद्देनजर रखते हुए है, नो, मार्केट का ट्रेंड जो है वो अभी भी पॉजिटिव है। मेरे ख्याल में अभी भी मार्केट के अंदर जान मौजूद है और मार्केट के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो मौजूद है, मार्केट के चांसेस हैं ऊपर जाने के। बाकी कल का दिन जब आएगा तो देन फिर हम जरूर देखेंगे, लेकिन आज की जो सूरत हाल है, देखिए स्टॉक मार्केट जो है ना, ये वो क्या कहते हैं, ये वक्त के साथ साथ चलती है। और आपको भी इसके साथ मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि इफ और बट के साथ मार्केट के साथ चलना चाहिए। तो इफ और बट को सामने रखते हुए मार्केट जो है वो अभी अपनी स्ट्रेंथ में मौजूद है। और आज की कैंडल जो है ये भी थोड़ी सी इंडिकेशन है कि यस, देयर इज अ पावर। आगे चलते हैं, कुछ एक दो इंडिकेटर्स का जायजा लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। कभी कभी इंडिकेटर्स को भी याद करना चाहिए। अ, लोग कहते हैं जी कि आप इंडिकेटर्स बिल्कुल ही डिस्कस नहीं करते। और ऐसे ही कहाँ गया, राइट। अब देखें, आरएसआई जो है वो 55 पर है। अब यहाँ से भी एक इंडिकेशन जो है वो अब मैंने तो पहले नहीं देखा था। अब यहाँ पर भी आप देखिए कि जो आरएसआई है वो भी 50 से ऊपर है। और 50 जो है इसको हम आम जुबान में एक न्यूट्रल जोन कहते हैं। और जब तक आरएसआई से ऊपर रहती है, हमारे एक राय ये है इसके बारे में कि देर इज अ चांसेस कि मार्केट जो है उसके अंदर स्ट्रेंथ अभी बाकी है अपवर्ड मूव के लिए। हाँ, 50 या 50 से नीचे आ जाए तो फिर हमारे ये एक राय हो सकती है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो मेरा ये एक अपना अपना एक तरीकाकार है चीजों को समझने का। देखिए, बाज औकात इंडिकेटर्स जो होते हैं ना, आपने उनको देखना जरूर होता है, लेकिन उनकी जो प्रेडिक्शन होती है ना, एक होती है कैलकुलेटेड, वो तो आपने देख ली। लेकिन एक्सपीरियंस के साथ साथ जो है वो आप चीजों को अपने अंदाज से देखना शुरू करते हैं, तो उससे नताइज जो है वो अखज करने में आसानी होती है। तो मेरी ये एक अपनी राय है कि मैं आरएसआई के बारे में ये राय रखता हूँ कि यार अगर ये 50 से स्टिल ऊपर रहे, गो के आज का जो आरएसआई का जो ट्रेंड है डाउन की तरफ, और इसका जो एंगल है थोड़ा डेंजरस है, लेकिन मैं उसके बावजूद भी इसको इग्नोर कर रहा हूँ। मुझे थोड़ी सी मार्केट में जान नजर आ रही है। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज थोड़ी सी वीडियो शॉर्ट रही। फिर इंशाल्लाह जो है वो कभी पूरी तफसील के साथ बातें होती रहती हैं, आधे आधे घंटे की भी वीडियोस होती हैं हमारी। खुश रहें, आबाद रहें, और कोशिश ये करें कि आसान ज़िंदगी गुजारें। और आसान ज़िंदगी गुजारने का सबसे जो आसान हल है, हम अक्सर अपने उस्ताद साहब से पूछा करते हैं कि जी आसान ज़िंदगी आप कहते तो हैं कि गुजारा करें, लेकिन वो गुजरेगी कैसे? तो उस्ताद साहब फरमाते हैं, यार किसी की ज़िंदगी को आसान बना दें, आपकी ज़िंदगी खुद ही आसान हो जाए। अल्लाह हाफिज़।